ठीक है, तो हम मूव होते हैं। फाइंड एंड सर्च देखते हैं कैसे हम वर्क करते हैं। वैसे देखा जाए फाइंड एंड सर्च में, तो एक तरह से हमारे पास टूल होता है, कंट्रोल एफ में प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो ये भी एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। जो भी चीजें फाइंड करना है, जैसे मान लो कि हमें जो इसमें फाइंड करना है, सर्च फाइंड करना है, तो मैं फाइंड करूंगा, फाइंड नेक्स्ट, तो जहाँ जहाँ सर्च मिलेगा वहाँ वहाँ ये फाइंड करेगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ सर्च मिल रहा है वहाँ वहाँ फाइंड कर। अब यहाँ पे रिप्लेस है, जैसे सर्च की जगह इसको आपको क्या रिप्लेस करना है, तो उसके जगह हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस ऑल का मतलब कि सारी चीजें हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यदि हमारा सर्च है, सर्च की जगह मुझे इसको स्मॉल में ही वो करना, रिप्लेस करना है। तो सर्च फाइंड किया, जैसे कि मैं कैपिटल कर दे रहा हूँ यहाँ पे, SERCH सर्च, और इसके बाद मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो ये जहाँ जहाँ सर्च है वहाँ वहाँ ये क्या कर रहा है, ये आ जा रहा है। अब मुझे इसके जगह मुझे स्मॉल वाला करना है, जैसे कि SE, ये करना है, यानी सब कुछ लोअर केस में मुझे रिप्लेस करना है। कर दिया। अब मैं रिप्लेस करूंगा, वन इस पे करूंगा तो केवल एक जहाँ पे करंट हाईलाइटेड है बस उसी को ही रिप्लेस करेगा। यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। लेकिन मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो जहां जहां होगा वहां वहां ये रिप्लेस कर दिया, वो टू रिप्लेसमेंट क्लोज। तो एक तो ये होता है वे सर्च का, रिप्लेस करने के लिए, फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो टूल है माइक्रो इसके लिए करने के लिए। यहाँ पे भी ऑप्शन है कैसे हमें सर्च करना है, सारी चीजें जब भी हमें सर्च करना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि विद इन सीट में सर्च करना है कि वर्कबुक में करना है। वर्कबुक मतलब कि होल जितने भी सीट है उसके अंडर ये सर्च करेगा। आप सर्च करोगे तो यहाँ पे मैच केसेस का मतलब ये हुआ कि एक मैच इंटायर सेल कंटेंट, तो ये एक तरह से मैच केस, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो एकदम एग्जैक्ट मैच होना चाहिए जैसे लिखा हुआ, तो वैसे मैच लगा देंगे। अदरवाइज कोई केस सेंसिटिव नहीं है तो हम ऐसे कर देंगे। तो ये है बाय रो करना, फॉर्मूला वाइज करना है, तो ये सारी चीजें एक तरह से टूल है, ऑप्शन प्रोवाइड हुआ है। तो ये तो हमारा हो गया टूल। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला से कैसे हम करेंगे किसी चीज फॉर्मूला के थ्रू। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा एक नाम है एम्प्लॉय नेम। अब मुझे इस एम्प्लॉय नेम में मुझे जो सर्च करना है, ए को फाइंड करना कि किस पोजीशन पे है। पोजीशन क्या होता है, इसको ऐसे काउंट करूं यहाँ पे, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, फोर्थ। एक तरह से इंडेक्स करते हैं, यानी एक एक इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है, एक तरह से पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये हमारा पोजीशन हो गया। तो अब मुझे देखना है कि एक किस पोजीशन पे है। तो नॉर्मली मैं ऐसे चेक करूंगा तो 1 2 3, यानी स्मॉल जो ए है हमारे 3 पोजीशन पे है। तो इसको हम फॉर्मूला से कैसे फाइंड करेंगे इसमें, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फाइंड फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे फाइंड, तो ये फाइंड जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, तो कह रहा है रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन another टेक्स्ट स्ट्रिंग, फाइंड इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब कि एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लोअर केस आप सर्च कर रहे हो तो अपर केस मैच हो जाना चाहिए, नहीं, लोअर केस है तो लोअर केस ही मैच करेगा। तो ये केस सेंसिटिव होता है। तो टैप किया, अब यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है कि आपको क्या सर्च करना है, फाइंड द टेक्स्ट। तो यहाँ पे मुझे क्या सर्च करना है, लेट्स सपोज दैट मुझे वाई सर्च करना है यहाँ पे। तो मैं, ये क्या है, टेक्स्ट है, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड रखूंगा इसको, फिर से कॉमा। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, विद इन टेक्स्ट, यानी किस टेक्स्ट के अंदर सर्च करना है, तो इसमें सर्च करना है C4 में, फिर से कॉमा। ये कह रहा है कि स्टार्ट नंबर, यानी कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो यदि मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो ये स्टार्ट करेगा 1 से, यानी फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करेगा। यदि आपको पोजीशन आप दे दोगे कहाँ किस पोजीशन से आपको सर्च करना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे दे सकते हो। जैसे 2 से करना है तो ये स्टार्ट करेगा के से। यदि मैं 1 दूंगा तो ये ए से स्टार्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये 1 होता है। तो यदि मैं नहीं भी दूंगा तो भी ये ए से ही स्टार्ट करेगा फाइंड करना पोजीशन। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये वाई जिस पोजीशन पे होगा इसको रिटर्न कर देगा। तो यदि इसको मैं काउंट करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
यानी 11 पे क्या है, ये हमारा y है, y कैरेक्टर जो है 11 पोजीशन पे है, तो इसका रिटर्न कर दिया 11 पोजीशन। और यहाँ पे हमारा a जो है ये किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे है, तो a को, a जो कैरेक्टर है जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन को ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा यहाँ पे। तो फाइंड बेसिकली क्या करता है, रिटर्न करता है पोजीशन नंबर यहाँ पे। तो फाइंड क्या है, केस सेंसिटिव है यहाँ। तो यहाँ पे लिखा है ए 1 पोजीशन पे, के किस पे है, 2 पोजीशन पे, ए किस पे है, 3 पोजीशन पे है, तो ये 3 यहाँ पे फाइंड किया। अब नेक्स्ट ये कह रहा है फाइंड द स्पेस पोजीशन। लेट्स सपोज दैट मुझे ये फाइंड करना है ये स्पेस किस पोजीशन पे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मली फाइंड यूज करेंगे, फाइंड, और उसके बाद मुझे स्पेस फाइंड करना है, तो स्पेस यहाँ पे कर दिया। और किस में फाइंड करना है, मुझे इस वाले में फाइंड करना है, और इसको मैंने कर दिया, तो ये 7, यानी 7 पोजीशन पे हमारा स्पेस है। अगर इसको काउंट करना चाहे तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पोजीशन हमारा क्या है, स्पेस है, तो इसीलिए स्पेस कर दिया। तो इस तरीके से हम फाइंड का यूज करके कोई भी करेक्टर हो या स्पेस हो किस पोजीशन पे उसको हम पोजीशन रिटर्न कर सकते, फाइंड कर सकते हैं पोजीशन। अब इसके अलावा हमारे पास एक और आता है सर्च। तो वैसे तो इंटरव्यू में कई बार पूछ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सर्च एंड फाइंड। तो फाइंड क्या है, एक केस सेंसिटिव होता है, जबकि सर्च क्या होता है कि नॉन केस सेंसिटिव होता है। तो इसमें आप चाहे कोई भी सर्च कर रहे हो तो ये कोई मैटर नहीं है कि अपर है या लोअर केस है, ये कोई भी सर्च कर देगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यदि मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है y फाइंड करना है। जैसे मान लो यहाँ पे y यहाँ पे स्मॉल था तो मैंने y क्या दिया था, स्मॉल दिया था। यदि जैसे मैं इसको यहाँ पे कैपिटल दे दूं तो ये फाइंड नहीं करेगा, एरर आ गया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए जैसे y है तो ये फाइंड करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, मुझे सर्च करना है y को, तो यहाँ पे सर्च और कह रहा है फाइंड द टेक्स्ट, तो मुझे फाइंड करना है, मान लो कि कैपिटल Y कर दिया, और विद इन टेक्स्ट किस टेक्स्ट में करना है, इसमें करना है, और स्टार्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 1 होगा, तो ये क्या करेगा, ये फाइंड कर देगा 11, जबकि इस वाले में वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है कि ये जो हमारा फाइंड होता है केस सेंसिटिव होता है, जबकि सर्च क्या होता है, नॉन केस नॉट केस सेंसिटिव होता है, बस ये डिफरेंस। तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है ये। ठीक है, तो इसी के बेस पे अभी आगे है, जब लेफ्ट मिड राइट पढ़ेंगे ना तो इसी के बेस पे। तो पहले ये देखते हैं सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस। तो सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस इसमें भी वही है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम पहले सब्स्टिट्यूट देखते हैं कैसे वर्क करता है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट बेसिकली क्या करता है, रिप्लेस करना होता है। जैसे सबसे पहले कह रहा है टेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट, ये है टेक्स्ट फर्स्ट पैरामीटर, ओल्ड टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट इंस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बेसिकली क्या करता है, रिप्लेस करता है वर्ड को फाइंड करने के लिए। जैसे मुझे टेक्स्ट जो है यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो लिखना है AKALI काली, और जो ओल्ड टेक्स्ट है, ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है URIYAL। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि मुझे इस नेम में जहाँ पे यूरियाल है वहां पे मुझे जो रिप्लेस करना है अकाली से। तो यहाँ पे कह रहा है कि टेक्स्ट, फिर से ओल्ड टेक्स्ट क्या है, रियाल है, अब मुझे इसके जगह क्या टेक्स्ट रिप्लेस करना है, अकाली। और किसमें करना है, तो कह रहा है न्यू, यहाँ पे टेक्स्ट ओल्ड, यहाँ पे ये पहले हमें लेना पड़ेगा ये वाला, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट, यानी ये हो गया ये टेक्स्ट में, ये कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट, तो ओल्ड टेक्स्ट हमें करना पड़ेगा, ये हो गया ओल्ड टेक्स्ट, और न्यू टेक्स्ट हमें ये रिप्लेस करना पड़ेगा AKALI काली। तो यहाँ पे बेसिकली इस टेक्स्ट में इसके जगह ये वाला रिप्लेस करना है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, उरियाली की जगह क्या हो गया, काली हो गया यहाँ पे। तो एक बार और समझते हैं इसको। पहले सब्स्टिट्यूट बेसिकली क्या कहता है, रिप्लेस करता है। पहले फाइंड करेगा जिस टेक्स्ट को हम रेफरेंस देंगे, यानी इस टेक्स्ट को रेफरेंस करें, इसमें ये फाइंड करेगा उरियाल, और इसके जगह आप क्या रिप्लेस करना चाह रहे हो, यहाँ पे ये हम दे सकते हैं जो भी इसके जगह फाइंड करने के बाद यदि अवेलेबल है इस टेक्स्ट में C5 के रेफरेंस पे, तो ये जो अवेलेबल है तो उसके जगह ये रिप्लेस कर देगा। तो ये भी क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब कि जैसे ये है कैपिटल में U है तो U कैपिटल में ही होना चाहिए, यदि मैं स्मॉल दूंगा तो ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये मैं एंटर किया तो ये रिप्लेस नहीं किया क्योंकि ये फाइंड ही नहीं किया यूरिया, तो वही सेम आ गया। तो जैसे ये मैच करेगा तभी ये रिप्लेस करेगा, अदरवाइज सेम आ जाएगा। यहाँ पे मैच किया तो ये रिप्लेस कर दिया। यदि मैं इसको इवेलुएट करता हूँ फॉर्मूला पे जाके, तो यहाँ पे पहले C5 में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा इवेलुएट। तो C5 में आकाश उरियाल, आकाश उरियाल, यूरियाल। तो इसके बाद से ये आ गया। अब इसे नेक्स्ट करूंगा तो यूरियाल को क्या करेगा, फाइंड करेगा, और फाइंड करके उसके बाद रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पे भी एक होता है जैसे कि रिप्लेस, तो यहाँ पे यदि मैं रिप्लेस भी वैसे ही करता है, लेकिन ये कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट स्टार्ट नंबर नंबर्स ऑफ कैरेक्टर। तो ये हमारा ओल्ड टेक्स्ट है और कह रहा है कि स्टार्ट नंबर नंबर ऑफ कैरेक्टर न्यू टेक्स्ट। तो जैसे कि हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा पोजीशन, यानी किस पोजीशन से किस पोजीशन से हमें रिप्लेस करना है। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे काउंट करूँ आकाश का, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर 6 पोजीशन के बीच। तो स्टार्ट नंबर पोजीशन 1 हो गया और लास्ट कैरेक्टर हमारा 6 हो गया। इसके बीच हमें जो रिप्लेस करना है न्यू टेक्स्ट, तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट जैसे हम दे सकते हैं AKALI काली। तो ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा उसके जगह। यहाँ पे हमें रिप्लेस कर, रिप्लेस द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग विद a different text। रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट स्टार्ट नंबर नंबर सब कैरेक्टर न्यू टेक्स्ट। तो ये यहाँ पे हमारा ओल्ड टेक्स्ट हो गया। एक बार देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो ये रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले हमने ये लिया रेफरेंस F11, इसमें हमें क्या करना है 1 और 6। तो 1 और 6 देखा जाए तो स्टार्टिंग हमारा पोजीशन 1 हो गया A, और 1 से लेकर 6 A हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी इतना हमें रिप्लेस करना है। वो भी किसके साथ रिप्लेस करना है, इसके साथ रिप्लेस करना है। तो इस वाले कैरेक्टर का मतलब कि आकाश को ये रिप्लेस कर दे अकाली से, तो यहाँ पे रिप्लेस किया तो अकाली यहाँ पे हो गया आकाश की जगह। तो इस तरीके से हम रिप्लेस का यूज करके भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का यूज करके भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। सर वो दोनों में सेम ही रहा है ना, सब्स्टिट्यूट में भी हम लगा ही रहे हैं, एक तरीके से रिप्लेस ही कर रहे हैं ना यूरियाल की जगह पर। हाँ, दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पोजीशन के बेस रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ पे हम फाइंड यानी सर्च के बेस पे रिप्लेस कर रहे हैं, यानी ये चीजें मैच करेगा तो उसके जगह क्या रिप्लेस होगा। ओके ओके। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे यदि मान लो कि यहाँ पे डेटा जो है, जैसे मान लो कि ये डेटा है और इसमें यदि हमें किसी चीज का रिप्लेस करना हो, अब जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग हो गया। तो इसके जगह हमें क्या करना, जहां जहां स्ट्रिंग है वहां वहां हमें क्या करना चाहिए, और कुमार लिख दे। तो या तो हम ऐसे सर्च करके रिप्लेस करना, कंट्रोल F कर दूंगा और रिप्लेस करके रिप्लेस में जा करके, यानी रिप्लेस में जाने के बाद
तो इसको ऑप्शन को हटा देते हैं। तो जहां जहां सिंग आ रहा है, सिंग के जगह मुझे कुमार कर देना है। तो एक तो ये ऑप्शन है, रिप्लेस ऑल करूंगा तो सब हो जाएगा, रिप्लेस ऑल कर दिया, सब हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू कर दो, तो जैसे कि सब्स्टिट्यूट लगा दिया और यहाँ पे ये हो गया। और जहाँ जहाँ पे हमारा ओल्ड टेक्स्ट क्या है, कुमार है, उसके जगह हमें क्या करना है, सिंग रिप्लेस कर देना। इसे कैपिटल में लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, जहां जहां हमारा कुमार है वहां वहां सिंग कर देगा, और इसको ड्रैग कर देंगे तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा तो जहां जहां जिस कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो फॉर्मूला के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अब ऐसे कंट्रोल F करके भी, क्विक हमें चाहिए रिजल्ट तो कंट्रोल F करके रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल F या कंट्रोल H करेंगे तो रिप्लेस आ जाएगा डायरेक्टली। अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे कि इस वाले नेम में, एम्प्लॉय नेम में, मुझे फर्स्ट नेम इसमें चाहिए और मिडिल नेम इसमें चाहिए और लास्ट नेम इसमें चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, फाइंड को कंबाइन करके, मीट को कंबाइन करके, लेफ्ट राइट लेन, यानी ये 4 फॉर्मूला के कंबाइन करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये हर इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछते ही हैं एक्सेल में, जो भी हमारे सिक्योरिटी के लिए जॉब करने जाते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, एकदम मैंडेटरी है टेक्स्ट से। और इससे पहले जो हमने कवर किया था उसमें से जैसे काउंट इफ, सम इफ, उसमें से एक क्वेश्चन आते हैं, कैसे भी वो बना के दे सकते हैं लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से कंप्लीट है, ये MIS के लिए वो आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पोजीशन, यानी मुझे क्या करना है, मुझे स्पेस फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है जैसे कि माइनस प्लस का। तो यहाँ पे यदि मैं स्पेस इसको फाइंड कर दूं, यहाँ पे तो स्पेस फाइंड कर दूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरफ से नंबर ऑफ पोजीशन ही कर देगा। और एक हमारा जो फॉर्मूला होता है लेफ्ट, यहाँ पे यदि मैं लेफ्ट यहाँ पे लगाता हूँ तो लेफ्ट क्या कहता है रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो मैंने लेफ्ट किया और इस वाले में से मैंने कर दिया 2। तो मैं 2 करूंगा तो ये क्या करेगा, 2 कैरेक्टर को क्या करेगा, 2 पोजीशन जैसे 1 और 2 कैरेक्टर को क्या करेगा, लेफ्ट से क्या करेगा, काट लेगा ये नेम से। तो ये जैसे 2 कैरेक्टर दिया तो एक इसने काट दिया। तो वैसे मान लो कि मुझे 3 देना है, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 3 3 6, यानी मैं 6 यहाँ पे देता हूँ तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक तरह से फर्स्ट नेम आ गया। लेकिन मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये डायनेमिकली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि किसी में यहाँ पे आ गया जबकि इस पे यहाँ पे आ गया, तो कई जगह प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे एकदम फिक्स, ये फिक्स काट रहा है। लेकिन इसके जगह हम केवल 6 की जगह कुछ ऐसा एक फॉर्मूला लगा दें जिससे क्या हो कि केवल स्पेस को फाइंड करें। तो हमें पता है कि फाइंड हम यूज करके कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्पेस को फाइंड करने के लिए हम फाइंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइंड, और मुझे स्पेस फाइंड करना है तो यहाँ पे स्पेस, और किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट में इसमें फाइंड करना है। और इसके बाद से स्टार्टिंग नंबर हम 1 कर सकते हैं, नहीं भी देंगे तो वही आ गया, यानी बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, 1 कर देंगे तो भी यही है, 7 आ गया। तो मुझे क्या करना, मुझे स्पेस तक नहीं लेके जाना, स्पेस से एक -1 कर देंगे, क्योंकि मुझे स्पेस होगा तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मुझे क्या करना, एक पोजीशन और डाउन जाना है। तो मुझे यहाँ पे 7 काउंट करके दिया है जबकि मुझे 6 चाहिए, तो यहाँ पे मैं -1 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ये स्पेस से पहले स्पेस को काउंट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये कर लेंगे। जैसे हमें 6 की जरूरत यहाँ पे है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यदि मैं 6 की जगह या तो इसको रेफरेंस कर दूं या तो इसी फॉर्मूला को वहां पे पेस्ट कर दूं, तो वो भी हमारा वर्क कर जाएगा। ये कर दिया तो ये आ गया। अब इसको भी मैं यहाँ तक ड्रैग करता हूँ Ctrl+T, और इसको भी मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ Ctrl+T, तो ये हमारा करेक्ट आ जाएगा Ctrl+T। तो सब कुछ सही आ गया। जैसे यहाँ पे अमोल है तो ये आ गया स्पेस के, ये आ गया, ऐसे आ गया हर जगह।
तो यहाँ 2 जगह सेल की यूज करने से अलावा है, इससे अच्छा ये क्या करना है, इसी फॉर्मूला को कॉपी कर देना है यहाँ तक, और जहाँ पे हमारा रेफरेंस था 6, बस यहाँ पे हमें रिप्लेस कर देना। तो मुझे दूसरे जगह फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब चाहे तो इसको हम जहाँ तक है, तो यदि ऐसे फॉर्मूला लगाना है तो इसके नीचे जाते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल एरो डाउन, तो ये चला जाएगा जहाँ तक लास्ट है, और यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट एरो अप, कंट्रोल डी कर दूंगा, तो ये सारे फॉर्मूला लग गए। तो ये हमारा फर्स्ट नेम आ गया, लेकिन वही हमें मिडिल नेम लेना है तो कैसे आएगा? तो यहाँ पे भी सिंपल एक तरह से वो है, सर ये स्पेस वाला, क्योंकि पहले में तो सर हमने 6 फिक्स कर दिया कि मतलब 6 पोजीशन के बाद स्पेस है, बट सर नेक्स्ट वाले में स्पेस कैसे काउंट कर रहे हैं? जैसे अमोल में तो सर फिर 5 के बाद है। हाँ, तो ये तो डायनामिकली वर्क करेगा ना, तो ये तो स्पेस फाइंड करेगा हर में, तो जहां जहां स्पेस आएगा उसका नंबर सब पोजीशन देगा। तो स्पेस को हमें काउंट नहीं करना है, तो इसको स्पेस को हमें हटा देना है, इससे पहले वाले तक करना है, इसीलिए यहाँ पे -1 कर दिया। तो हर जगह ये डायनेमिकली वर्क कर रहा है, जहां जहां स्पेस फाइंड कर उसका पोजीशन दे रहा है रिटर्न कर। ओके। यदि आप इसको यहाँ पे जाओगे और इवेलुएट करोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे B6 में जो वैल्यू है वो एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, और फाइंड स्पेस B6 1, तो यहाँ पे फाइंड किया तो ये स्पेस फाइंड करेगा, फर्स्ट वाला स्पेस, तो ये 7 आ गया, और स्पेस को मुझे काउंट नहीं कराना है, स्पेस से पहले काउंट कराना है, H तक ही लेना, 6 तक, तो 7 - 1 6 आ गया। ओके ओके सर, क्लियर है भैया। अब ये हमें करना है, मिडिल निकालना है, तो हमारे पास मिड फंक्शन होता है यहाँ पे, यदि मैं मिड यूज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे यूज करते हैं मिड, तो ये कह रहा है टेक्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट ले लिया, और मिड हमें टेक्स्ट ले लिया, तो इसके बाद से हमें क्या करना, हमें पता है कि स्पेस फाइंड करूंगा तो 7 होगा, तो मुझे स्पेस से नहीं पोजीशन स्टार्ट करना है, मुझे 7 के बाद 8 से पोजीशन स्टार्ट करना, तो 8 हो गया ये। उसके बाद इसको काउंट करना है कितना है मिडिल, 1 2 3 4 5 6, तो कह रहा है स्टार्ट नंबर, यानी कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, तो मैंने 8 दे दिया, 8 पोजीशन से स्टार्ट करना है, तो 8 से स्टार्ट करना है, और कितना करेक्टर हमें एक तरह से काटना है, यानी स्टार्ट और नंबर सब करेक्टर, तो मुझे 6 करेक्टर काटना है यहाँ पे, तो 6 दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये हमें मिडिल वाला दे दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम यदि काउंट करता हूँ तो मुझे 8 पोजीशन से ही हमारा यू स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पोजीशन से स्टार्ट होता है, और उसके बाद से कितना करेक्टर काटना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 करेक्टर काटना है, तो मैंने 6 करेक्टर यहाँ पे दे दिया, यानी 8 से स्टार्ट होगा, 6 करेक्टर हमें नंबर सब करेक्टर चाहिए, तो ये हमारा मिडिल मिल गया। जबकि इसको मैं ऐसे करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मुझे डायनेमिकली चाहिए। अब इसके लिए हमें फिर से फाइंड का यूज करना है, तो ये तो B6 सही है, लेकिन मुझे 8 पोजीशन चाहिए, तो मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, यानी फर्स्ट, ये जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था फाइंड वाला, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट स्पेस -1 ना करके मैं यहाँ पे +1 कर दूं, तो ये मुझे 8 मिल गया यहाँ पे, तो इसके जगह तो फर्स्ट वाला 8 की जगह मैं इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि ये मिडिल वाला चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल सा एक एडिशन फॉर्मूला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है, तो ऐसे करेंगे, तो मुझे पता है कि यहाँ तक मुझे मिल गया, तो मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मैं ऐसा क्या फाइंड से करूं कि मुझे सेकेंड स्पेस मिल जाए यहाँ पे। जब एक बार सेकेंड स्पेस मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये सेकेंड स्पेस यहाँ तक मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जितने भी लेंथ ऑफ करेक्टर है, यानी जितने भी पोजीशन है नंबर ऑफ करेक्टर, उसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे बचा कितना, ये वाला बचा इतना, तो ये मेरा क्या होगा, मिडिल आ जाएगा यहाँ पे।
तो जैसे कि एक सिंपल से देखा जाए तो सेकेंड स्पेस इसमें कितना होगा सेकेंड स्पेस पे, तो मुझे पता है कि ये 8 हो गया, 9 10 11 12 13, ये 13 हो गया और 14, एंड 14 पे क्या है हमारा सेकेंड स्पेस है, यहाँ पे 14 कर दिया। और मुझे यहाँ पे 14 माइनस 8, तो ये हमारा 6 कैरेक्टर बच गया। तो मिड हम यूज करेंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा 8 होगा, और नंबर्स ऑफ कैरेक्टर हमें कितना काटना है, 6 काटना है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन हमारा क्या होगा, 8 हो गया, यहाँ पे 8 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद नंबर्स ऑफ कैरेक्टर कितना हमें काटना है, 6। तो यहाँ पे 6 करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा आ जाएगा मिडिल वाला। तो हमें ये तो हार्ड कोडिंग किया हूँ, लेकिन मुझे फॉर्मूला के थ्रू कैसे काउंट करना है सेकेंड स्पेस। तो हमें पता है कि यदि हम फाइंड का यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज यहीं पे कर लेता हूँ। यदि मैं फाइंड का यूज करता हूँ तो एक ऑप्शन आता है यहाँ पे फाइंड, और मुझे क्या करना है, स्पेस फाइंड करना है, स्पेस यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, स्पेस फाइंड करना है। अब मुझे विद इन टेक्स्ट किस में फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है, और कह रहा है कि स्टार्ट नंबर, मुझे किस से कहाँ से स्टार्ट करना है। यदि मैं 8 नंबर दे दूं तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 8 से ही होगा, 8, और इसके बाद मैं कर दूंगा तो ये सेकेंड स्पेस आ गया 14 यहाँ पे। तो बस इसी का ही खेल है, और 14 आ गया, और उसके बाद से नंबर्स ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे 6 आ गया, क्योंकि मैं 14 माइनस 8 कर दूंगा तो ये 6 आ गया। बस इसी को ही हमें इस फॉर्मूला में रिप्लेस करना है जहाँ जहाँ पे हार्ड कोडिंग हुआ। तो मैं क्या करूंगा, 8 मुझे फॉर्मूला मैंने 8 के लिए मैंने बना दिया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ पे, कंट्रोल सी, और जहाँ पे है ये है 8, इसको मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा। ये हार्ड कोडिंग ये मुझे डायनेमिकली मिल गया। अब मुझे 6 चाहिए, तो इसके लिए 6 चाहिए तो कैसे आएगा, तो मुझे पता है कि ये सेकेंड स्पेस है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इसको, यानी इसमें से मैंने इस फार्मूला को माइनस करना है, यानी इस फार्मूला से इस फार्मूला को मैं माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 6। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ये करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी, लेकिन इसको कॉपी करने से पहले मुझे यहाँ पे भी रिप्लेस करना पड़ेगा 8 की जगह, क्योंकि 8 की जगह मुझे पता है कि इस वाला फार्मूला की यूज करूंगा तो मेरा 8 आ जाएगा, यानी 8 की जगह मैं इस फार्मूला को भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 8 की जगह, क्योंकि यही फार्मूला को मैंने रेफरेंस दिया हूँ, यानी 8 की जगह मैं इस फार्मूला को लिख सकता हूँ ऐसे। ये भी 14 आ गया यहाँ पे। अब ये क्या करना है, इस फार्मूला में से इस फार्मूला को माइनस करूंगा, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इस फार्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और माइनस, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इस वाले को मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ पे माइनस ये कर दूंगा। तो यहाँ पे माइनस किया, लेकिन यहाँ पे ये लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे हो जा रहा है +1 करके, तो ये 6 आ गया। तो चाहे तो हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिडिल वाला में हमने यूज किया था ना 6 की जगह, तो ये फॉर्मूला हमने बना दिया। अब इसी फॉर्मूला को हम चाहे तो वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं 6 की जगह। तो ये हमारा बन जाएगा, एंटर किया, और इसको हमें, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे गए, कंट्रोल एरो डाउन, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एरो अप, कंट्रोल डी। अब इसमें इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पे मिडिल नहीं है, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ मिडिल है वहाँ पे आ रहा है। इसको कैसे हैंडल करना है, अब हमारा आता है इफ एरर। ये इफ एरर क्या करता है, जहाँ पे एरर आया उसको क्या रिप्लेस करना, जहाँ पे भी एरर आ रहा है उसके जगह हमें क्या करना, उसके जगह ब्लैंक कर देना, जहाँ जहाँ एरर आएगा एरर की जगह ब्लैंक कर देगा इफ एरर, और जहाँ पे एरर आएगा
इससे फॉर्मूला से एरर आएगा उसके जगह रिप्लेस कर देगा ब्लैंक से। यदि एरर नहीं आता है तो जो ये फॉर्मूला रिटर्न करेगा मिडिल नेम बस वही रहेगा। यहाँ पे कंट्रोल ये आ गया, जहाँ जहाँ मिडिल नेम था उसी को ही किया, बाकी सबको नहीं किया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं जितना हो सके उतना मैं सिंपल वे में समझाने को। तो सेम यहाँ पे भी वही है, जैसे कि लास्ट नेम करना है वही जो हम एड और सब्ट्रैक्शन का करते हैं। तो हमें पता है कि यदि मैं पूरा लेंथ निकाल दूं नंबर सब करेक्टर और उसमें से मैं सेकेंड वाला स्पेस को माइनस कर दूं तो ये जो बचेगा वो मेरा लास्ट वाला नेम बच जाएगा यहाँ पे। तो यानी कहने का मतलब कि मैं इसको पूरा लेंथ निकाल दूं, पूरा होल लेंथ के लिए हमारे पास यूज क्या होगा, लेन। लेन क्या होता है, एक तरह से नंबर सब करेक्टर रिटर्न करता है। तो यानी मैं यहाँ पे कर दिया नंबर सब करेक्टर 19 आ गया और 19 में से मैं सेकेंड स्पेस तक माइनस कर दूं, ये वाला है। तो इसके बाद से हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा। तो 19 माइनस सेकेंड स्पेस 40, तो ये हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 करेक्टर, तो ये 5 है, 1 2 3 4 5। हमें पता है यदि राइट से मुझे 5 करेक्टर काटना है तो एक हमारा फंक्शन होता है राइट, जैसे RIGST। राइट क्या करता है कि राइट से क्या करता है, जितना नंबर सब करेक्टर काटना वो काट सकते हैं। ये किया, कॉमा करके यदि मैं 5 कर देता हूँ तो ये राइट से 5 काट लिया यहाँ पे। इसके बाद से इसको मैंने किया कंट्रोल D। तो देखो ये डायनेमिकली नहीं है तो लेकिन हमें फॉर्मूला से इसको करना पड़ेगा। तो वही सब रिप्लेस करना है। जैसे 14 हमें पता है ये चीज आता है 14, तो इसको यहाँ पे फॉर्मूला में हार्ड कोडिंग के जगह मैं फॉर्मूला से ही बना देता हूँ। तो यहाँ पे माइनस, इसको ऐसे यहीं पे मैं बना देना फॉर्मूला 5 के लिए। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लेंथ यानी पूरा टोटल लेंथ में से सेकेंड स्पेस को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी कंट्रोल C और यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मुझे 19 मिल गया पूरा करेक्टर लेंथ इसका। अब मुझे इसमें से पूरा होल में से यदि मैं सेकेंड स्पेस तक माइनस कर दूं तो केवल मुझे लास्ट वाला बच रहा है। तो वही करना, मुझे पता है कि सेकेंड स्पेस तक ये आ गया और मुझे पूरा लेंथ हो गया ये, यानी पूरा जितना हमारा करेक्ट नंबर सब करेक्टर इस एम्प्लॉय नेम में है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा लेंथ में से सेकेंड वाला स्पेस माइनस कर दूंगा तो ये मेरा लास्ट वाला आ जाएगा। यानी पूरा लेंथ में से इस चीज को माइनस कर दूं तो ये मुझे लास्ट वाला नंबर सब करेक्टर बच जाएगा। और मैं राइट यूज करके फॉर्मूला राइट से हम इसको काट सकते हैं करेक्टर को। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये सेकेंड मिल गया यहाँ पे कंट्रोल C और यहाँ पे लेंथ है, पूरा लेंथ में से मैं इसको कर दिया तो ये हमारा आ गया 5। अब कुछ नहीं करना, इसी चीज को हमें कॉपी करना है और यहाँ पे 5 की जगह रिप्लेस कर देना है, तो ये आ गया। और इसके बाद से यदि मैं करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल D तो कई जगह एरर आ रहा है, तो उसको भी एरर हैंडलिंग से कर लेंगे। तो इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि सेकेंड जो स्पेस वाला है यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड स्पेस तो हमने लगाया था तो सिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड स्पेस फाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसके लिए हम कैसे हैंडल करेंगे, हम इफ एरर लगाएंगे। अब हम फर्स्ट स्पेस को ही क्या करेंगे, पूरी लेंथ में से, जैसे इस वाले को हैंडल करना है तो हमें पता है कि पूरा इसका लेंथ लगा लेंगे, लेंथ हमने यूज किया यहाँ पे। और इसके बाद से मैं माइनस कर दूंगा फर्स्ट स्पेस से, यानी फर्स्ट जो स्पेस फाइंड करके माइनस कर दूंगा तो ये हमारा लास्ट में निकल जाएगा। तो फाइंड
और इसको कर दूंगा फर्स्ट स्पेस, और इसके बाद किस में फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है, और इसके बाद से इसको कर दिया, ये हमारा 6 आ गया। अब मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6, यानी 6 करेक्टर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे कि राइट से 6 करेक्टर काटना, तो हमें राइट, और इस चीज को हमें लेना है, राइट से हमें यहाँ पे 6 कर दिया, तो ये हमारा फिर से ये आ जाएगा। तो इसी चीज को हमें इम्प्लीमेंट कर देना है। तो जैसे कि 6 के जगह, इसके जगह जो रेफरेंस लिया है, बस इसके जगह मैं क्या करूँगा, ये रेफरेंस की जगह इस फॉर्मूला को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दूँगा। ये हो गया। अब इस फॉर्मूला को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इफ एरर लगाया, जहाँ पे एरर आए वहां पे क्या कर दे, कॉमा करके ये वाला फॉर्मूला आ जाए, यानी सेकेंड वाला स्पेस वाला दे दे। अब इसको एंटर कर दो, कंट्रोल डी। तो अब बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन यहाँ पे फिर भी यहाँ पे लास्ट वाला जो आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, स्पेस आ रहा है, स्पेस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस तक फाइंड कर रहा है, तो यहाँ पे एक माइनस कर देंगे तो सही हो जाएगा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस तक काउंट कर रहा है, तो मुझे स्पेस नहीं चाहिए। तो इस केस में हमारा कंट्रोल से ये कॉमा राइट 8 माइनस फाइंड लेंथ माइनस फाइंड, इसके तो ये आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं, ये सिंग वाला लास्ट हो गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए, जनेजा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये क्या आया हुआ है, कुमार। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे इवेलुएट करके देख सकते हैं कैसे वर्क कर रहा है। मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा रेफरेंस कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हमने B6 का यहाँ पे लिया, B6 है, B6, और यहाँ पे हमारा B7 आ गया है, जबकि ये B6 होना चाहिए, क्योंकि हमने फ्रीज नहीं किया था, वहां से फॉर्मूला पिक किया था, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। B6 होना चाहिए सब जगह, क्योंकि B6 का रेफरेंस ही ले रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था। कंट्रोल डी। तो ये तो सही हो गया। हमें फ्रीज करना पड़ेगा तो जाके सही है। B6, तो मैं B6 है, तो यहाँ पे कॉलम को फ्रीज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इसके आगे डॉलर लगा दूंगा B6, तो B6 के अंदर फाइंड किया, यहाँ P8 हुआ है, इसीलिए 6 होना चाहिए। बाकी सारे चीज सही है, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था। कंट्रोल सही हो गया। ये तो
सेम है आगे, लेकिन यहाँ पे एक ये कर दे रहा है, तो यहाँ पे माइनस को हटा देते हैं। ये सही हो गया, जनेजा ये सही होगा, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। तो एरर की जगह, क्योंकि यहाँ पे कोई लास्ट नेम है ही नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एरर और लगा के जहाँ पे एरर आ रहा है वहां पे हम ब्लैंक कर देंगे। कंट्रोल डी, तो अब एरर भी हट गया, ब्लैंक आ गया। और इस वाले भी केस में भी कई बार होता है ना, फाइंड नहीं हो रहा था, ब्लैंक आ रहा है, तो इसको भी हम इफ एरर लगा के जहाँ पे एरर आ रहा है वहां पे ब्लैंक कर देंगे। तो जहाँ जहाँ एरर आ रहा है वहां पे ब्लैंक हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें देखना है। तो सब कुछ यूज किया हमने, फाइंड यूज किया, मिड यूज किया, लेफ्ट यूज किया, राइट यूज किया, लेन यूज किया, यानी ये जितने चारों फॉर्मूला था इसमें लग गया यहाँ पे। सही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कम ही समझ आया। नहीं नहीं, इसको आप ऐसे करोगे ना, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके आप समझोगे ना एक एक फॉर्मूला का। जैसे कि पहले ये फॉर्मूला राइट कैसे वर्क करता है, यहाँ पे इसको, जैसे यहाँ पे मैंने एक ही करके दे रखा है, जैसे सेकेंड स्पेस फाइंड करने के लिए कैसे वर्क करेगा। तो एक बार ब्रेकिंग करके देखोगे तो सब, इसीलिए तो मैंने ब्रेक कर करके मैंने किया है यहाँ पे, आप देखोगे समझाने के लिए, क्योंकि एक बार मैं करता तो और कंफ्यूजन होता। तो इसको ब्रेकिंग किया, यदि फिर से ब्रेकिंग होने के बाद कैसे फर्स्ट स्पेस फाइंड कर रहा है, ये कैसे, जैसे हमें ऑलरेडी पता ही है सेकंड स्पेस कैसे फाइंड हो रहा है। अब इसको इवेलुएट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम जा सकते हैं। यहाँ पे तो पहले ये क्या कर रहा है, यहाँ पे गया, अब ये नंबर सब कैरेक्टर फाइंड करेगा कितने के बाद हमें फाइंड करना है। तो ये रिटर्न किया 7+1 यानी 8 स्पेस के बाद, यानी 8 पोजीशन के बाद हमें फाइंड करना है स्पेस, तो ये सेकेंड स्पेस आ जाएगा 14 बस। तो वैसे ब्रेक कर करके आप समझ सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, बस लॉजिक यही है। इसमें क्या लेफ्ट से काटना है, लेफ्ट का मतलब कि फाइंड कर रहा है, फाइंड क्या कर रहा है, पोजीशन फाइंड कर रहा है स्पेस का, यानी स्पेस कौन सा पोजीशन पे है, और उसे माइनस कर दे रहे हैं, तो स्पेस को हटा करके जो लास्ट वाला जो करेक्टर है वहां तक आ रहा है। और लेफ्ट से हम जितने भी करेक्टर है उसको क्या कर रहे हैं, काट ले रहे हैं, तो लेफ्ट से जितने भी करेक्टर है तो फर्स्ट नेम आ गया। मिडिल में हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, तो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन जहां से होना चाहिए वो स्टार्टिंग पोजीशन दे दिया, यानी फर्स्ट स्पेस के बाद 1 ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट स्पेस के बाद 1 ऐड करने के बाद स्टार्टिंग पोजीशन। और उसके बाद से नेक्स्ट क्या है कि हमें मिडिल चाहिए, नंबर सब कैरेक्टर कितना काटना है। तो नंबर सब कैरेक्टर कितना काटना है, तो हमें पता है कि ये, यदि मुझे ये यहाँ तक निकल गया सेकेंड पोजीशन, यानी सेकेंड स्पेस में निकाल दूं, तो उसके बाद से इसमें से फर्स्ट वाला जो स्पेस है इसको माइनस कर दूं, तो बचा तो यही ना। तो यही तो चाहिए नंबर सब करेक्टर, यदि नंबर सब करेक्टर में पता रहेगा कि कितना चाहिए तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर सब करेक्टर में पता ही है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेकेंड में फाइंड किया सेकेंड स्पेस और माइनस कर दिया फर्स्ट स्पेस से। तो जो हमारा नंबर सब करेक्टर जो बीच वाला बचा तो मिल गया हमारा, तो वही हो गया हमारा मिडिल नेम। और राइट में हमने क्या किया, सिंपल से यहाँ पे राइट पूरा लेंथ निकाल दिया, उस लेंथ में से इतना माइनस कर दिया नंबर सब करेक्टर, तो बचा क्या है ये। फिर से मान लो कि इसमें सेकंड पोजीशन नहीं है, तो सेकंड वाले केस में हमने क्या किया, पूरा लेंथ ये निकाल दिया, उसके में से माइनस कर दिया ये, तो ये हमारा लास्ट नेम बच गया। तो ये तो सिंपल, बस फाइंड यूज हुआ है और लेफ्ट राइट मिड यूज हुआ है। सर मिडल वाला कैसे निकाला है? मिडल वाला इसका लॉजिक ये है कि सबसे पहले इसने सेकेंड, यानी हमें मिडिल कैसे वर्क करता है, मिड हमारा वर्क करता है यहाँ पे MID मिड लिखता हूँ, तो ये कह रहा है कि मुझे स्टार्ट नंबर दो और नंबर सब कैरेक्टर, यानी हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और नंबर सब कैरेक्टर कितना हमें काटना है। तो उसी बेस पे हमने लगाया, हमें स्टार्ट जो करना है एक स्पेस के बाद से करना है, यहाँ से करना है, और नंबर सब कैरेक्टर हमें काटना है, तो कैसे पता चलेगा, तो यानी सेकेंड स्पेस मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पे, और फर्स्ट स्पेस से मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, तो बचा क्या, ये बचा, तो इसी को हमने नंबर सब कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे भी वही है, ये B6 क्या हो गया, ये टेक्स्ट हो गया एम्प्लॉय नेम। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट स्पेस फाइंड करने के बाद 1 ऐड किया, जिससे कि स्पेस के बाद आ जाए करेक्टर।
तो ये हो गया। और उसके बाद सेकेंड कितना नंबर सब करेक्टर चाहिए, तो मुझे सेकेंड स्पेस यहाँ पे फाइंड किया और उसमें से माइनस कर दिए फर्स्ट स्पेस, तो नंबर सब करेक्टर हमारा निकल गया। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया। इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस हमने पहले स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो मुझे पता है यहाँ से स्टार्टिंग करना। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्पेस फाइंड करना पड़ेगा और +1 ऐड करना पड़ेगा। तो स्पेस के बाद ये u आएगा, तो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। और नंबर सब करेक्टर हमें कितना काटना था, कैसे पता चलेगा, हमें सेकेंड पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा, सेकेंड स्पेस, और उसमें से फर्स्ट स्पेस वाला नंबर सब जो करेक्टर पोजीशन आ रहा है, तो उसमें से माइनस करेंगे, तो नंबर सब करेक्टर जो बचेगा उसी को हम यहाँ पे नंबर सब करेक्टर दे देंगे, तो हमारा मिडिल नंबर निकल जाएगा। तो अपने हैंड से एक एक ब्रेक करके ये है, इसको पहले समझना ये कैसे निकल रहा है सेकेंड, ये सारी चीजें, इसके बाद से इस पे अपने हैंड से ट्राई करना। और इसमें होम टास्क भी दे रखा है, तो ये डेटा वैलिडेशन हमने पढ़ा था ना, तो उसी का कह रहा है कि द यूजर कैन ओनली टाइप द होल नंबर। तो जैसे कहने का मतलब कि ये केवल होल नंबर ही टाइप करे। होल नंबर का मतलब जैसे 1 2 3 4, जैसे 0.5 टाइप करे तो अलाउ ना करे, यानी डेटा वैलिडेशन यहाँ लगाना है। द यूजर कैन टाइप द डेसिमल नंबर, यहाँ पे केवल डेसिमल नंबर टाइप करे, यदि कोई भी नंबर ऐसे टाइप कर रहा था अलाउ ना करे, जैसे कि हम डेसिमल ऐसे देते तो अलाउ करें। ये डेटा वैलिडेशन है, आप देख लेना यहाँ पे फर्स्ट होम टास्क। सेकेंड में क्या है कि यहाँ पे ये ईमेल आईडी है, इसमें से यूजर आईडी निकालना है। तो यूजर आईडी क्या है, यहाँ पे यूजर आईडी हमारा हो जाएगा ये वाला, यानी @ से पहले जो हमारा है ये हमारा यूजर आईडी हो गया। और ये डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा हो जाएगा @ ऑफ के बाद जो आ रहा है naukri.com, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। तो ये हमें यूज करके लेफ्ट मिड जो भी है, आपको जो भी प्रेफरेंस हो, मिड या लेफ्ट या राइट जो भी है, यूज करके फाइंड का यूज करके ये करना है होम टास्क। ये कर एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम यूजिंग द टेक्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम यानी जो भी फॉर्मूला हमने यूज किया उसके बेस पे यहाँ पे निकालना है। थ्रू द टेक्स्ट टू कॉलम इन अदर ऑप्शन, Ctrl J, यानी टेक्स्ट टू कॉलम करना, जिससे डेटा पे गए यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम इससे यूज करना। नेक्स्ट हमारा होम टास्क है, इसमें स्पेस काउंट करना है कितना है, हाउ मेनी स्पेस इन द बिलो स्टार्टिंग, फाइंड थ्रू द फॉर्मूला के थ्रू, कितनी स्पेस है। इसमें करना ये कम स्पेस का होगा ना काउंट, जो अभी हमने लास्ट किया है इसमें लेफ्ट मिड राइट वाले में। नहीं, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस का यूज करके काउंट करना पड़ेगा। बस मैं हिंट दे रहा हूँ, इसमें जहाँ पे भी हमारा है ना स्पेस, जहाँ पे भी है ना उसको क्या करना है, स्पेस की जगह ब्लैंक कर देना है, यानी स्पेस नहीं रखना है। और उसके बाद लेंथ हम कर लेंगे और इसके हिसाब से हो जाएगा, यानी स्पेस को रिप्लेस कर देंगे विदाउट स्पेस में, उसके बाद लेंथ काउंट कर लेंगे और होल लेंथ में से माइनस कर देंगे, तो जितना होगा वो रिटर्न कर देंगे। आप दिमाग लगाना कैसे करना है, आपको फॉर्मूला बोल रहे थे ना, फॉर्मूला आ नहीं रहा। कंबाइन द इनिशियल ऑफ फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट। अब ये कह रहा है कि कंबाइन द इनिशियल ऑफ फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम, ये आउटपुट इसको ऐसे चाहिए। तो कह रहा है कि पहला जो हमारा नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है तो इसको कंबाइन करना है, और इसमें जो मिडिल वाला जो नेम है उसको फर्स्ट कैरेक्टर को कंबाइन करना है, और लास्ट वाला जो नेम है एस का, तो ये दिया एस में। तो इस तरीके से फॉर्मूला के थ्रू लाना है ये जो आउटपुट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम का एम हो गया, मिडिल नेम का एम हो गया, लास्ट नेम का एस होता है MMS हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू लाना है। अब ये तो हो जाएगा ना, अब ये तो सिंपल ही है। ठीक है, ट्राई करना,
वैसे प्रैक्टिस करने से ही आएगा और इसी टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं।